प्रणाम सुंदर जी। आप हक सिराज जी महाराज में धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं इश्क की मस्ती और है, इल्म के सुख और है। इल्म से भी अर्श की लज्जत तो आएगी, लेकिन जब इश्क की मस्ती चढ़ जाएगी तो रूह प्रीतम के दिल में गोते लगाएगी, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगी, प्रीतम में समा जाएगी, अपना मैं खुद ही हट जाएगी। एकाकार, एक रूप, एक स्वरूप, एक लीला। इल्म से ही ये सुख मिलेंगे, लेकिन इश्क की मस्ती कुछ और है। इश्क मिलावा और है, और मिलावा मारिफत। इश्क में प्रीतम के संग जुड़ जाने का सुख है। इल्मे लई कई लज्जते, इल्म से भी अर्श की लज्जत तो मिलेगी, अर्श के सुख दिल में आ जाएंगे। अर्श की हकीकत समझने से मारिफत के दिल में पहुंच पाएंगे। हकीकत के सुख और है और मारिफत के सुख और है। इल्मे लई कई लज्जते, इल्म से भी कई प्रकार के सुख तो मिलेंगे, लेकिन इश्क गरक वहदत, जो इश्क में डूब गई और प्रीतम के दिल में डूब जाएगी। अब इश्क आवे कैसे? धनी कहते तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। एक एक उपाय इश्क उपजावने के वास्ते है। इल्म इश्क सुराही खुल गई। इल्म क्या है? सुराही। और सुराही में भरा क्या है? तो इश्क। अब जब ये सुराही खोलकर उसमें से इश्क का रस जब पिया जाएगा तब तो नशा। और एक कैसी सुराही लेकर आए हैं प्रीतम? तो कहते अछूत प्याले। ऐसी सुराही है जिसका रस आज तक किसी ने चखा भी नहीं है। अछूत प्याले भर भर पिलावत। ऐसी सुराही के इश्क रूपी रस को प्रीतम हमें पिला रहे। इल्म को सुराही का और इल्म खुल गई आज, तो अंदर भरा क्या पड़ा है? इश्क। और इश्क से ही पिया की पहचान हो जाएगी। पिया प्रेम सो पहचान। इल्म और है, इश्क और है। प्रेम धाम के देवे निशान।
प्रेम से ही अर्श की एक एक बात का पता चल, खिलवत के सारे सुख दिल में बस जाएगा। खिलवत ही तो प्रेम की लीला, और उसमें डूबने से ही ठोर बैठे पार उतारे। यहां बैठे बैठे अर्श की लज्जत मिल जाए, खिल में बैठे बैठे हम स्वयं को अर्श में महसूस करते हुए दिल में प्रीतम का प्यार इस कदर भर जाए कि संसार की सारी चाहते खत्म हो जाए। इस वास्ते धनी ने कहा, जो कभी इश्क आवे नहीं, क्योंकि हम तो इल्म में डूबने का कोशिश करेंगे, इश्क कहां से? सिर्फ इल्म में डूबने से, सिर्फ कहनी से पार नहीं उतरे। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचाव ही, कहनी लग रही चाह। अब समय गया, अब तो इश्क में गर्क होने का समय आ गया। लेकिन जब तक इश्क नहीं उपजता तब तक क्या हम बैठे रहेंगे? तब तक हम क्या करेंगे? तब तक इसी इल्म में गोते मारेंगे। ये इल्म ही हमारे दिल में इश्क पैदा करेगा। इल्म की गहराइयों में हम जाएंगे, हकीकत और मारिफत के अंदर डूबेंगे। इल्म दो है ना, एक जाहिरी इल्म है जो इस संसार की चतुराई है, बुद्धिमान क्या है, वो भी एक इल्म है। और हमें प्रीतम ने दिए है हकीकत और मारिफत की बातें, वो इल्म दिया है। ये सारी बातें खुली कहां से? तो इल्म से ही तो खुली। पहचान कहां से होती है? इल्म से ही तो होती। जब तक वो इश्क दिल में आवे नहीं तो मोमिन बैठे रहे क्यों कर? निश्चित बात है कि बिना इश्क आए कोई अर्श में जागृत नहीं हो पाए। फरामोशी नहीं, इल्म से फरामोशी नहीं टूटेगी। इश्क खोल देवे सब द्वार, इश्क से ही प्रीतम की पास पहुंचा जाएगा। लाओ प्यार करो दीदार, हर जगह प्यार की, प्रेम की, इश्क की, स्नेह की यही बातें की है प्रीतम की। तो तब तक क्या करे? तो क्या बैठी रहेगी रूह हाथ पांव जोड़कर, हुक्म के सिर दोष देकर? आहा, धनी का हुक्म होगा, इश्क भी हो जाएगा। धनी का हुक्म होगा तो फरामोशी टूट जाएगी। धनी का हुक्म होगा तो अर्श में बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर करते रहो इंतजार। तो क्या धनी का हुक्म नहीं आया? हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये इल्म, ये ब्रह्म ज्ञान धनी का हुक्म ही तो है। और क्या डंडे मारकर हुक्म बतावे? ये चाहत है दिल में तो वो भी हो जाएगी।
धनी तो अभी इस इलम से अपना हुक्म बता रहे हैं, इलम में ही प्रीतम का हुक्म समाया हुआ है। हुक्म ने ही हमें हुज्जत दे दी, हुक्म से ही हमें ब्रह्म सृष्टि का दावा मिल गया, हुक्म से ही ये इलम हमें समझ में आ रहा है। अभी गाया गया, इलम तो को हके दिया, साहेब दिया सहूर। धनी ने इलम अपने हुक्म से हमारे पास पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, वो स्वयं हमारे आपके बीच में, हमारे आपके जैसे तन धारण करके साहिब बन के यहां पर आ गए और सहूर करवाया। इलम तो हक ने दे दिया, लेकिन इलम की समझदारी, इलम को समझना, इसकी एक एक पहलू पे प्रकाश डाल देना, ये काम उन्होंने ही किया, लेकिन यहां साहिब बनकर आ गए। देखो, अलग अलग तनों में बैठकर हमारे हाथी बनकर आए और हमें इस इलम के सारे राज खोल कर देते। तो जो कभी इश्क आवे नहीं, तो मोमिन बैठे रहे क्यों कर। जब तक इश्क नहीं आता है, बस इसी के अंदर डूबे रहे, हम मथते रहे। एक इल्म ही एक ऐसा जरिया है जहां से हमें इश्क मिलेगा। इसके सिवा तो और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है इस दुनिया में। प्रीतम का इश्क पाने के वास्ते इस इल्म को समझना, इस इल्म के अंदर डूब जाना। हाँ, हम कभी ये मान लेते हैं कि इल्म आ गया तो हमें इश्क आ गया। इल्म और इश्क के बीच में थोड़ी सी पतली सी एक भेद रेखा है। इल्म हमें अर्श की हकीकत में डुबा रहा है और इश्क हमें मारिफत में डुबा रहा है। सुख तो दोनों के अपरंपार है। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि इल्म के सुख कम है, कोई गलत अर्थ न निकाले। इल्म हमें अर्श की हकीकत के सुख देता है, और अर्श की हकीकत क्या है? परम नाम के पूरे 25 पक्ष, उसकी शोभा, हम रूहें, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, ये सारे के सारे हकीकत के स्वरूप है। अरे हकीकत क्या है? प्रीतम के दिल का ही नूर जो प्रकट हो गया, वो हकीकत है। मारिफत ही हकीकत में प्रकट हो गई है, कोई अंतर नहीं है। पूर्ण ब्रह्म ही सच्चिदानंद है, फर्क लीला का हो गया। पूर्ण ब्रह्म ही जब लीला में प्रवेश हो गए, तब स्वरूप एक, लीला दो, और एक हो गए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हकीकत का स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म मारिफत का स्वरूप। हकीकत के सुख और है, मारिफत के सुख और है। परम धाम की 25 पक्षों की समझदारी, उनको दिल में बसा लेना कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े सुख है।
क्योंकि वही तो हमारे लिए हमारे खिलवत खाना है। पुखराज जी की शोभा, जमुना जी की शोभा, औज कोसर की शोभा, पाट घाट की शोभा, वन और मोहलातों की शोभा, रंग महल की शोभा, फूलबाग, नूरबाग, दुबदुलिचा, पश्चिम का चौगान, बड़ोवन, महावन, मधुवन, सागरों की शोभा, ये कोई कम बात थोड़ी है। और ये सारे हमारे खिलवत खाना है, हमारे खिलवत के स्थान हैं, उनके सुख बहुत है। लेकिन उन सारों का सुख तब है जब प्रीतम हमारे संग है। ये सारे सुखदाई तब है जब हम प्रीतम के संग वहीं की लीला में प्रवेश कर जाए। इशक ये लीला का स्वरूप, इशक में खो जाना होता है। इल्म और इशक, हकीकत और मारिफत, ये प्रकरण ही वो है। मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मारिफत। शब्दों से इन बातों को जरा दिल में उतार लीजिए और फिर उस लीला में प्रवेश हो जाए। वो इश्क की लीला है। तो जब तक इश्क आवे नहीं तब तक रूह क्या करे? मोमिन बैठे रहे क्यों कर? तब तक हकीकत में डूबेंगे। मारिफत के सुख दिल में आवे तब तक क्या करेंगे? रास्ता हमने हमें बताया है, उसी रास्ते पे चले रहे, हम डटे रहे, रास्ता छोड़कर भाग न जाए। जब तक इश्क न आवे मोमिन बैठे रहे क्यों करें? हर्ष हक सो बेसक होय के क्यों रहे अर्श बिघर। अर्श और प्रीतम को बेशक होकर एक बार ये बात समझ में आ गई, बेशक हो गए। अब अर्श के 25 पक्षों के बारे में या मेरे प्रीतम के बारे में अब मन में कोई शक नहीं रहा। अर्श की इन लीलाएं हमारी ही लीलाएं, मैं ही इस लीला में प्रीतम के संग जुड़ी हुई, ये मेरी लीलाएं। अर्श की सारी हकीकत के बारे में अब कोई शक नहीं, बेशक हो गए। अर्श के सुख दिल में बस गए, चाहे इश्क न उपजा हो, फिर भी अर्श की सारी शोभा, रंग महल की शोभा, पाट घाट की शोभा, अर्श के 25 पक्षों की शोभा, ये शोभा भी तो प्रीतम का ही स्वरूप है, वो कोई और थोड़ी है। हक के दिल का नूर ही तो अर्श के 25 पक्षों के रूप में झलक रहे हैं, उनका ही तो जहूर है। यही तो एक इल्म हमें समझा रहा है कि हर एक हकीकत और मारिफत अलग नहीं है, एक ही है।
अर्श में कभी दो हो ही नहीं सकते। द्वैत जब है ही नहीं, अद्वैत की भूमि, और वो भी कौन सी? स्वलीला अद्वैत। प्रीतम का ही दिल का जहूर है, स्वलीला है, प्रीतम की ही दिल की लीला है, प्रीतम की ही अनंत स्वरूप धारण करके वहां खड़े हैं। तो जब वो स्वरूप दिल में बस गए तो वो तो रास्ता ही है, वो ही प्रीतम के दिल तक पहुंचने का। इलम कोई कम बात थोड़ी है, इलम ही तो वो रास्ता है जहां से प्रीतम के दिल तक पहुंच पाए। लेकिन गंतव्य कुछ और है, रास्ता अलग है, और मंजिल पाने के लिए रास्ता है। मंजिल न मिले तो तब तक हम रास्ता छोड़ थोड़ी देंगे, उसी रास्ते पे हम सफर करते रहेंगे जब तक मंजिल न मिले। मंजिल क्या है? प्रीतम का दिल, प्रीतम का प्यार, ये मंजिल है। और मार्ग क्या है? ये इलम, परम धाम के 25 पक्ष। बस उसी में हम चलते रहे जब तक हमारी मंजिल प्राप्त न हो जाए। सफर हमारी रुके नहीं। अर्श हक सो बेशक होई के, अर्श में और प्रीतम के संग बेशक होई के क्यों रहे अर्श बिगर। जब हम बेशक हो गए तो 25 पक्षों के बिना कैसे रह सकते? अर्श की हकीकत ही तो हम, तो बिना हकीकत के हम कैसे रह सकते? जब तक इश्क आवे नहीं तब तक धनी जी कहते हैं लगे रहो। यही रास्ता है इश्क उपजाने, यही रास्ता है प्रीतम के दिल के अंदर गर्क हो जाने, डूब जाने का। यही रास्ता है अपना अस्तित्व समाप्त करके प्रीतम के संग एक रूप हो जाने का। रास्ता न छूट जाए, कहीं भटक न जाए हम, इसी रास्ते पे हमें चलते रहना है। इश्क क्यों ना उपजे, पर रूहो करना सोई उद्यमा। क्यों न उपजे? मंजिल बहुत दूर है, ये सोचकर जिसने रास्ता छोड़ दिया वो तो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उनका तो दोनों तरफ बिगड़ गया, बीच रास्ते पे छूट गया। धनी जी कह रहे हैं इश्क क्यों न उपजे। कौन सी बड़ी बात है? जब हम बेशक होकर अर्श से जुड़ गए, प्रीतम के संग जुड़ गए, इस इलम के संग जुड़ गए, तो इश्क क्यों न उपजे? निश्चित रूप से हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। पर रूहों करना सोई उद्यम। जब तक इश्क नहीं मिला तब तक इसी मार्ग को पकड़ रखे, रात दिन इसी में डूबे रहे। अर्श के 25 पक्षों में गोते लगाते रहे।
रूहो करना सोई उद्यम, मेहनत बल इसी काम के लिए लगाना। यानी कि हमें मार्ग नहीं बदलना, मार्ग पकड़ रखना। हम थक जाते हैं, कुछ ही दिनों में हम परेशान हो जाते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इश्क तो दूर की बात, इल्म भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, हम छोड़ देवे? अब बेशक हो गए हो, छूट भी नहीं पाएगा। तो धनी जी ने दिल में अर्श की एक चिंगारी लगा दी है, वो आग बुझने वाली नहीं है। कहां जाओगे? प्रीतम के दूर होकर कहां जाओगे आप? इन चरणों से कभी भी हम दूर नहीं हो पाएंगे। कोशिश करके देख लो, कामयाब नहीं होंगे। इस चरण हमें छूटेंगे ही नहीं। तो करना क्या है? रूहो करना सोई उद्यम। इश्क क्यों न उपजे, धनी जी कह रहे क्यों न मिलेगा, आज नहीं तो कल। एक विश्वास रखो, प्रीतम को आना ही पड़ेगा। जब हमारे दिल को अर्श बना दिया है, तो प्रीतम बिना अर्श के कहां रहेंगे? बिना अर्श के कैसे रह पाएंगे? और हम तो उनकी बहुत लाडली रूहे हैं। हम उनके लाड प्यार को नहीं समझ, उनके लाड का एहसास नहीं कर पाए, इस वास्ते थक जाते हैं। इतना बल करने के बाद जब कुछ फल न मिले तो ऐसा होता है कि नहीं, छोड़ दे रहे। कहां जाओगे? छोड़कर और क्या प्राप्त कर लोगे? और यहां तो निश्चित रूप से बात है कि मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, हम भाग नहीं सकते। और जब तक इश्क न उपजे, धनी जी कह रहे कि क्यों न उपजे, क्यों न होए प्यार इनको। जो मेरी रूह है तो उनको प्यार क्यों न होएगा, उनको इश्क क्यों न होएगा? होगा, निश्चित रूप से हो। लेकिन रूहों करना सोई उद्यम, एक ही काम में लगे रहना है, डटे रहना है। रोज पानी मंथन, रोज चितवन रहनी, एक एक पल पल हमें उस दिशा में आगे बढ़ना। धनी कह रहे कि मैं तो सहरग से नजीक तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा, अभी कुछ कमी रह गई है हम में, इस वास्ते वो इश्क नहीं उपजता। बस कमियां दूर करने की कोशिश कर। कैसे हो जाएगी? राह सोई लीजिए, जो आगू हादिए बरे कदम। याद कीजिए, राह सोई लीजिए, जो आगे हादिए भरे कदम। आप इंद्रावती की आत्म जब श्री देवचंद्र जी महाराज के पास बैठकर अर्श की ये सारी बातें सुनते थे, तो कितनी तड़प थी उनके दिल में कि आपको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता।
ये नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा मेरे अवगुण काटो। तलाश रहे हैं अपने भीतर के अवगुणों कि मेरा ध्यान कहां फिसल जाता है, कहां रुकावट आती है। घर में पत्नी के सोने चांदी के गहने थे, लेकर आए, सतगुरु के चरणों में रख दिए। हो सकता है ये मेरा अवगुण। भोजन के प्रति अरुचि कर दी, हो सकता है ये मेरे अवगुण। परिवार के सदस्य, दोस्त, यार, इन सब से दूरी कर दी, हो सकता है ये मेरे अवगुण। कितना तड़प तड़प कर उन्होंने मेहनत कर दी। आगे हादिए दरे कदम, क्या तड़प थी उनके अंदर प्रीतम के प्यार को पाने के लिए। यदि इश्क नहीं मिल रहा है तो ये तड़प तड़प भी तो नहीं आ रही अंदर, ये अगीन तो भी नहीं जल रही अंदर, ये विरह तो नहीं हो रहा है। ये उद्यम करना है हमें। सुंदर साथ के लिए कितना दर्द लेकर वो चल पड़े। सुंदर साथ के लिए बिख के टुकड़े मांग लिए, घर घर दर दर भटकते रहे। न कहीं रहने का ठिकाना, न कहीं भोजन का कोई ठिकाना। तब जाके मंजिल मिल गई। आगे हादिए धरे कदम, और इतनी दूर न जावे तो अभी अभी मुझे सरकार ने, देखो तो सही कितना कष्ट उठाकर, डायबिटीज, रोज डायलिसिस होता है, चारों तरफ नलियां ही नलियां लग जाती है, पूरा शरीर निचोड़ जाता है। और इतना कष्ट उठाने के बाद भी फिर मंच पे बैठकर सुंदर साथ को अर्श की बातें बताते, एक एक बात दर्द भरी बातें। कितने विरोध के बीच में हम रूहों का हाथ नहीं छोड़ा। आगे आदिए धरे कदम, वो भी बैठ जाते अपने कुटुंब परिवार में। क्या जरूरत थी ये शिविरें लगाने के लिए, क्या जरूरत थी घर घर आकर हमें हाथ पकड़कर खींच लेने की, क्या आवश्यकता थी उनको। एक दर्द था दिल में। आगे आदिए धरे कदम, देखो किस तरह से धनी ने हमें अलग अलग तनों के माध्यम से कैसे खींच कर अपनी ओर आकर्षित कर दिया। उन तनों की रहनी को तो देखो, और फिर अपनी रहनी में परिवर्तन करो। कितना बल किया है। जब तक धनी जी कह रहे हैं इश्क क्यों न उपजे, क्यों न उपजे इश्क, पर रूहों करना सोई उद्यम। कौन सा उद्यम?
जो आगू हादिए धरे कदम, आगे हमें प्रीतम ने करके दिखाया, उन तनों को ऐसे तैयार करके माध्यम करके दिखाया। एक एक तन की बात देख लो, कैसे मुकुंदास जी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चल दिए थे प्रीतम के संग, जस्ट मैरिड, और कैसे सब कुछ छोड़कर प्रीतम के चरणों में नक्शे कदम पर चल पड़े। लालदास जी सारा सब कुछ छोड़कर प्रीतम के पीछे चल पड़े। केशवदास जी एक लवे होसी टुक टुक, शब्द क्या सुन लिया, प्रीतम के पास पहुंच गए। श्याम भट्ट, भीम भट्ट, इतने बड़े आचार्य एक पलक के अंदर छोड़कर चल दिए। चिंतामणि, कितनी जमात थी उनके, कितने शिष्य थे, सबके सामने कह दिया कि मैं खाली हूं, कुछ पाना है तो आदि से प्राप्त करो। आगे हादिए धरे कदम, ये सारे हमारे हादी है, हमें मार्गदर्शक है, हमें मार्ग बताने वाला है। अभी तक इस वास्ते पढ़ा जाता कि हम उनके जीवन से ये बातें सीख ले। फिर क्यों इश्क न उपजे, अब पूछो। अब अंदर महसूस करो इस बात को कि इश्क क्यों न उपजे। क्या घरों बैठे बैठे मस्ती में मालते मालते, पकवान खाते खाते, इलम के चार शब्द सुनकर इश्क क्यों न उपजे ना। कुछ तड़प तो होनी चाहिए अंदर, यही सोच कि मैं क्या करूं। इश्क बिना उपजे हो ही नहीं सकता ऐसा कि इश्क न आवे, कोई प्रश्न ही नहीं। धनी जी कह रहे हैं इश्क क्यों न उपजे, पर करना सोई उद्यम। वो मेहनत, वो बल, वो कुर्बानी, वो तड़प, ये तो करनी ही करनी। क्या करनी है? राह सोई लीजिए जो आगू आदिए भरे कदम, ये रास्ता अपनाइए जो मेरे प्रीतम ने हमारे वास्ते बनाया है, वो रास्ते पे चल दिए। अपने आप इश्क आ, सुंदर साथ के लिए दिल में दर्द, प्रीतम के लिए दिल में दर्द। देखो ये कोई बातें बनाने की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की बातें। और जब तक ये बातें दिल में नहीं आएगी, इश्क कहां से आए। हम यदि दो बातें समझ गए हैं, दो बातें बोलना सीख गए, तो ये मत मानो कि हमारे अंदर इश्क आ गया है। इश्क आएगा तो एकदम खलड़ी उतर जाएगी, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान लेना है, अर्श लेना है, रास्ते में पड़ा है क्या? जाओ उठा लिया। बेरी के बेर है क्या जो तोड़ कर खा लिए? क्या बात है सुंदर साथ जी। इश्क क्यों ना उपजे, पर रूह करना सोई उद्यम। बार बार ये बात हमें अंदर खटकनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन सी कुर्बानी कर दी हमने, इश्क उपजाने के लिए कौन से हथियार हमने यूज कर दिए,
कब घर से बाहर निकले हम, दिल में दर्द लेकर के मेरे प्रीतम की बातें मैं किसी को सुनाऊं, किसको कह दूं। बिना कुछ किए कभी कुछ मिलता भी नहीं है। रूहो करना सोई उद्यम, कौन सा उद्यम? राह सोई लीजिए जो आगू हादिए धरे कदम। प्रीतम ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के ऊपर चल देने से इश्क आएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं। अच्छे वस्त्र पहनकर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर बुद्धिमानी की बातें करना, ये कोई इश्क की बात नहीं है। दर्द लेकर चलना है सुंदर साथ के वास्ते। यही मार्ग है जो हमें प्रीतम तक पहुंचा देता। इसी मार्ग पे हमें चलना है। ए तिल सम क्यों ना छूटही, जहाँ साफ न होवे दिल। पर ये तिलसम, कौन सा तिलसम? ये जादुई नगरी, ये संसार को ही तिलसम कहा है। धनी ने उसको गोविंद भेड़ा की नगरी कहा, भूतों की नगरी, जिसमें इतना आकर्षण भरा पड़ा है। आगू हादी धरे कदम, हादी के कदमों कदम पे चल देना इतना सरल बात नहीं है जितना हम मुख से बोल लेते हैं। ये तिलस्म क्यों न छूटी, संसार की आकर्षकता, परिवार, मैं खुदी, अहंकार, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, वाह, यही तो तिलस्म है। और बोलने में तो सब बोलते हैं, क्या है भैया, पैसा तो हाथ का मैल है। वाह भाई वाह, तो हाथ धो लो ना साबुन से। ये साबुन तो दे रहे हैं प्रीतम, इलम रूपी साबुन से हाथ धो लो। यदि पैसे हाथ के मैल है, ये संसार कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं छोड़ देते? छूटता क्यों नहीं है फिर? ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये तिलस्म क्यों न छूटे? जब तक हक इलम से इश्क की तरफ हम प्रयाण नहीं करते, प्रीतम को दिल में बसाकर उन्होंने बताए हुए मार्ग पे हम जब चल नहीं देते, तब तक ये तिलस्म नहीं छूटेगा। इस संसार के अंदर इतने आकर्षण भरे पड़े। ये माया छे अति बलवंती, अपनी छे मूलधनी थकी। आपको तो क्या मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नव लहे, किसी को न छोड़ा। सागर शिखर हर जगह पे व्याप्त है। कितने बल है, बात सारी बातें पहले ही प्रकरण में धनी ने बता दी। एना आउत अमृत रूप रस छल बल बल अगन, अगन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। वाह, सारे उसके अवगुण बता दी। और फिर भी हम उन्हीं के उसी अवगुणों के अंदर फंस जाते हैं। बताया गया था, मुझे सरकार बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा,
फंसियो मत। हम फंसने के बाद भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसियो मत। ये तिलस्म की बात है, ये जादूगरी, ये संसार की बातें है। इसका आकर्षण इतना भरा पड़ा है, जहां साफ न हुए दिल, इसके आकर्षण से कोई नहीं बच पाया, दिल साफ ही नहीं हो पाया। एक तिलस्म क्यों ही न छूटे, जहां साफ न होवे दिल, क्योंकि ये संसार का आकर्षण हमें इस कदर अपनी ओर खींच रहा है। मुख से तो वाणी की बातें करते हैं, अर्श की बातें करते हैं, और जैसे ही इस वाणी के आगे से हट गए, तिलस्म हमें अपनी ओर खींच लेता है। इससे बचने का मार्ग क्या है? तो आगू आदिए धरे कदम, कदी ने करके दिखाया है, उस कदम पे चलना है। तो तिलस्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये गोविंद बेड़ा क्या करके, बस धनी ने तो हमें सावचेत कर दिया कि इसके आकर्षण में फंसना मत। कहीं भी एक जगह हाथ रख दिया, समझो कि आप उसके हो गए, बच के रहो। एक गोविंद बेड़ा की नगरी के बारे में मुझे सरकार बहुत अच्छी तरह बात बताते थे कि एक गोविंद भाई मर गए और मरने के बाद प्रेत बन गए। अब यहाँ पे अगुवाई करने वाले थे, तो सोचा कि वहां भी जाके भी प्रधानमंत्री बन जाए, भूतों के प्रधानमंत्री। लेकिन भूत आवे कहां से? तो रात को भूतों की नगरी बना देते थे, बहुत बड़ी आकर्षक मार्केट खड़ा कर देते, शॉपिंग मॉल, और इतनी आकर्षक चीजें उसमें रख देते थे कि रात को भटकता हुआ कभी कोई वहां पे पहुंच जाए तो उस चीजों के आकर्षण में ऐसा आकर्षित हो जाए, जहां कहीं उसको पकड़ने की कोशिश करे तो तुरंत ही मर जाए और भूत बन जाए, प्रेत बन जाए। इस तरह उन्होंने बहुत साम्राज्य खड़ा कर रखा है, कई प्रेत बना रखे हैं, और जो भी आता है उसको पकड़ लेते हैं। एक बार एक महात्मा को वहां से निकलना हुआ अपने कुछ शिष्यों के संग। देखा आगे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़े आकर्षक चीजें रखी हुई है। महात्मा जी ने अपने शिष्य को कह दिया कि देखो भैया भूत नगरी है, मैं जानता हूं। यदि हम में से किसी ने भी उसकी तरफ देखा और वहां की किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, तो वो उसी पल मृत्यु के शरण हो जाएगा। उसमें समझ सावचेत कर दिया, निकलते चले गए। बहुत सारे व्यापारी बहुत सारे माल बिक्री करने के लिए बता रहे कि आ जाओ, ये ले लो, सस्ता है, फ्री है, एक के ऊपर 3 फ्री है, ले लो, बाय 1 गेट 1 4 फ्री। आकर्षित हो जाना लाजमी था, लेकिन सदगुरु ने बताया था कि नहीं, कहीं आकर्षित मत होना। निकलते चले गए। अरे गोविंद जी सोच रहे कि आज तो कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अंतिम दाव खेल दिया। लास्ट में एक महात्मा जी थे, उनको कह दिया अरे फ्री में दे रहा हूँ, ये कंबल ब्लैंकेट लेके जाओ, आगे सर्दी का मौसम आया है, फंस जाओगे, लेके जाओ फ्री। और जैसे ही उन्होंने ब्लैंकेट को हाथ लगाया, गोविंद बेड़ा के ऊपर पे हमें हमारे आदि सतगुरु ने एक ही बताया कि ये तिलस्म, ये झूठ, ये माया नगरी है, ये प्रेत नगरी है। कौन? ये सारा संसार, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ये सारी ये तिलस्म की नगरी। कहीं भी फंस गए तो गए, हाथ मत लगा। ये तिलस्म क्यों है ना छूट ही, लेकिन हम तो उसमें उलझ गए। कैसे छूटे? आगे हादिए धरे कदम, हमें करके दिखाया, वो स्वयं इस तिलस्म से छूट गए।
और हमें भी मार्ग बताया कि आओ इसी रास्ते पे छूट जा पाओगे जहां साफ न होवे दिल। ऐसे दिल में किसी का दिल जहां साफ ही न हो पावे, ऐसे दिल में हमें फंसा दिया है। हर्ष दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। अर्श दिल अपना कर, दिल को अर्श कैसे किया जाए, बस इतनी ही तो कमी। बोल तो देते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श दिल कैसे हो जाए, जब अर्श की चाहते दिल में बन जाए। जब तक दिल में संसार की चाहते भरी पड़ी है तब तक ये दिल संसार का है। जब प्रीतम की चाहते, अर्श की चाहते दिल में भर जाएगी, दिल अर्श हो जाएगा। और अर्श की चाहते कैसे भर जाएगी, इस इलम से। इलम से क्या होगा, दिल साफ होना। दिल को साफ करना मतलब क्या, कि संसार की सारी चाहते अंदर से निकाल देना। इसको दिल साफ करना कहा है। क्या कहा, ये तिलसम क्यों न छूटही जहां साफ दिल न होवे। दिल साफ न होवे तब तक ये संसार नहीं छूटे। दिल को साफ करना सबसे पहली आवश्यकता है। तो दिल साफ कैसे होगा, अर्श दिल अपना करके अपने दिल को अर्श बना लो। अर्श कैसे बनाया जाए, तो अर्श की चाहते दिल में भर लो। इस वास्ते तो इलम दिया है, और रोज हम सहूर भी इस वास्ते कर रहे हैं कि इन बातों को समझ के हमारा दिल के अंदर अर्श की लज्जत आ जाए, चाहते आ जाए कि मैं प्रीतम के संग कब मिल, कैसे मेरी आत्म जागृत, कैसे ये अर्श के सारे सुख मेरे अंदर बस जाए। ये चाहते दिल में आना ही तो अर्श दिल होना है। इसे ही तो कहा है साफ दिल होना। कचरा निकल जाए और शुद्ध जल अंदर भर जाए, यही तो करना है। गड़ा है, गड़े के अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा है, तो माताएं बहनें क्या करेगी, उसको बराबर साफ कर देगी, फिर नया पानी डालेगी, फिर अंदर हाथ डालकर साफ कर देगी, और फिर नया पानी डालेगी, फिर उसको और साफ करके खाली कर देगी, और फिर उसके अंदर छाननी से छनकर वो पानी भर देगी। दिल को ऐसे ही साफ करना। अर्श का जल चाहिए, और ये जो बरस रहा है अभी, ये क्या बरस रहा है, ये अर्श का ही तो जल धनी बरसा रहे। ये इलम क्या है, ये अर्श का ही तो जल। परम धाम की सारी बातें यही तो अर्श का जल है। दिल को साफ करना कैसे होगा, अर्श दिल अपना करके अपने दिल को परमधाम बना लेना। कैसे दिल परमधाम बन जाएगा, तो परमधाम की चाहते अंदर बस जाएगी, परमधाम के सुख अंदर बस जाएंगे। जो सुबह से मेहनत कर रहे हैं, जमुना जी की देहुरियों की, सिंगार की, लीला की, रतन जड़ित के मौल की, जमुना जी की पाल की, जल रौंस की, पुखराज जी रौंस की, एक एक बारीक 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 बातें हमें बतला 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 कर सुंदर साथ सुबह से यही उद्यम कर रहा है कि हमारा दिल साफ हो जाए। दिल साफ करने का एक ही काम है, अर्श दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। दिल को साफ करके प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम के संग चल देना। प्राणनाथ जी ने बताए हुए इस मार्ग पे चल देना। दिल को साफ करके ना ही किसी से दोस्ती,
ना ही किसी से बैर, लेना देना ही नहीं है संसार से। इस मार्ग पे चल देना, जो मार्ग प्राणनाथ जी ने हम रूहों के वास्ते इस संसार में खोल दिया। ये साफ दिल। चलिए, रसूल शामिल। कौन रसूल? हक्की स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, इनको रसूल का। तीनों मोहम्मद कह दिए कि ना, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद गिरो और मोहम्मद नूर, इमाम मेहदी साहब के रूप में जो प्रकट हो गए, आप श्री प्राणनाथ जी को ही रसूल कह दिया। और उन्होंने जो मार्ग हमें बताया इस ब्रह्म ज्ञान से, इल्म से, कि दिल कैसे साफ किया जाए, उन्होंने वो काम करके दिखाया, सिर्फ कह के नहीं दिखाया। वाणी में कहा भी और स्वयं ने उस मार्ग पे चल के दिखाया। अभी 4 दिन पहले सरकार का जन्मदिन चला गया। बहुत सारी हमने श्रद्धांजलियां भी दे दी, गुण भी गाए, लेकिन हमने उन गुणों को आत्मसात करना है, उस गुणों को दिल में भर लेना है। कितने कष्ट उठाए उन्होंने अपने सुंदर साथ के लिए, क्या करूं तो मेरा सुंदर साथ खड़ा हो जाए जागृत। ये साफ होना है। आदि ये बताए हुए मार्ग पे चल देना, अर्श दिल बना, अर्श की सारी न्यामतें दिल में बसा देना। बस ऐसे ही आदि आप श्री प्राणनाथ जी ने बताए हुए मार्ग पे प्राणनाथ जी को साथ लेकर चलने वाले, दिल को साफ कर अर्श की सारी बातें, सारी न्यामतें उसमें भरने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर। चलिए।